हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य एकेडमी। डियर, जैसे कि हमने अफ्रीका कल पार्ट वन देखा था, आज उसी कड़ी में हम पार्ट टू को देखने जाएंगे। और आपको पता है कि जो यूपीपीएससी का हमने मैपिंग सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और ये पूरा कंपाइलेशन है 10 से 15 सालों का। तो उसी के रिगार्डिंग ये पार्ट टू आज हम लेके आ रहे हैं। कल हमने देखा था आपका ग्रासलैंड तक, और आज हम इसमें आगे कवर करेंगे आपका रिवर्स लेक्स। जो भी एक्स्ट्रा अब इसमें रह जाता है वो पूरा अफ्रीका में हम कवर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा और प्लीज़ इसको मैपिंग भी जरूर कीजिएगा अपने मैप पर, जो भी आप कर रहे होंगे। डियर, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक ये पूरा पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है मैपिंग, क्योंकि मैपिंग से लगभग लगभग क्वेश्चन रहते हैं। और हमारा यहाँ पर उद्देश्य मैपिंग को लेकर के ये है कि मैपिंग से अगर कोई भी क्वेश्चन आए, एटलीस्ट अगर ऑप्शन पे नहीं जा रहे तो आप ऑप्शन का एलिमिनेशन तो जरूर ना जान जाए। तो उसी कड़ी में हमने ये स्टार्ट किया हुआ है सीरीज। देखते हैं मैपिंग को। कल से आगे हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट टू है आज का, रिवर। क्लियर? जैसे कि आपको दिख रहा है, रिवर में हमारे पास पहला रिवर है व्हाइट नाइल रिवर्स और ब्लू नाइल्स रिवर। क्या व्हाइट नाइल्स रिवर है, ये लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट हो रही है, लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट हो रही है। और जो आपके पास ब्लू नाइल रिवर है, ये लेक ताना से ओरिजिनेट हो रही है। दोनों रिवर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ओरिजिन पॉइंट पूछा जा सकता है, तो प्लीज पे अटेंशन। और दोनों, दैट मीन्स व्हाइट और ब्लू, दोनों रिवर कहाँ पर आकर मीट हो रही हैं? जो आपके पास खार्टूम है, ये कैपिटल सिटी है खार्टूम। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि खार्टूम किस अफ्रीकन कंट्री का कैपिटल है। दोनों रिवर मिलती है और यहाँ से फिर ये नाइल रिवर बनकर चलती है। तो ये थोड़ा फैक्ट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है कि जो आपके पास नाइल रिवर ये बना है, ये फॉल कहाँ पर हो रहा है? ये भूमध्य सागर, दैट मीन्स मेडिटेरियन सी पर ये फॉल होगा। इसका ट्रिब्यूटरी का जो रहेगा, जो नाइल रिवर है, इसकी जो सहायक नदी है, मेन सहायक नदी है, उसका नाम है अतबारा। अतबारा प्रोनाउंस आपको फील होगा जो भी है, बट अतबारा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ नाइल रिवर्स। एक बार इसको देख लेते हैं। ये रहा मैपिंग, दोनों मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आया हूँ। यह है आपके पास ब्लू नाइल, यह है आपके पास व्हाइट नाइल। आपको जैसे कि पता है, एक लेक ताना और एक लेक विक्टोरिया से आपका ओरिजिनेट हो रहा है। दोनों मिल रहे हैं खार्टूम। खार्टूम, दिस वन इज द खार्टूम सिटी। अब प्लीज ये ध्यान रखिएगा, खार्टूम कहाँ का कैपिटल है? अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट रिवर है हमारे पास रिवर कॉन्गो। रिवर कॉन्गो, रिवर कॉन्गो का दूसरा नाम है जायरे। जायरे, ठीक है? कि एकमात्र ऐसी रिवर है जो इक्वेटर को ट्वाइस कट करती है, इक्वेटर को ट्वाइस कट करती है। कहाँ का है? अफ्रीकन रिवर है रिवर कॉन्गो। ब्योमा फॉल, ब्योमा फॉल ऑप्शन में रह सकता है कि कहाँ पर लोकेटेड है या किस रिवर पर सिचुएटेड है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। रिवर कॉन्गो ये लार्जेस्ट रिवर है ऑफ अफ्रीका इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वाइज। यहाँ पर लिखा है वॉल्यूम, आयतानुसार अफ्रीका का सबसे बड़ा रिवर है रिवर कॉन्गो। अब जो रिवर है ये दो कंट्री के अंदर में फ्लो हो रहा है। एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है? और पिग्मी पिग्मी ट्राइब्स इस कॉन्गो रिवर की पूरी बेसिन पर लाई करता है। जो का हैबिटेट पैलेस है कॉन्गो बेसिन पर,
कौन सा ट्राइब्स है वो? पिग्मी। पिग्मी ट्राइब्स कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? कॉन्गो के बेसिन पर। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, थर्ड रिवर है आपके पास जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर, जाम्बेजी, जाम्बेजी रिवर में फैक्ट है कि ये कहाँ पर फॉल हो रहा है? ये इंडियन ओशन में फॉल हो रहा है। अफ्रीकन कंट्री की रिवर है। का फॉलिंग एरिया थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है कि कौन सा रिवर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कहाँ पर ड्रेन हो रहा है, कहाँ पर फॉल हो रहा है। अब अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो ओरिजिन हो रहा है कटंगा प्लेट्यू। कटंगा प्लेट्यू। अब जो आपके पास कटंगा प्लेट्यू है, ये फेमस एरिया है कॉपर और टिन के रिस्पेक्ट में। कॉपर और टिन के रिस्पेक्ट में ये फेमस एरिया है। दूसरी बात, जो आपके पास ये जाम्बेजी रिवर है, ये कहाँ किन कंट्री से फ्लो हो रहा है? फर्स्ट इज जाम्बिया, सेकंड इज जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य ये रिवर फ्लो हो रहा है, रिवर जाम्बेजी। विक्टोरिया फॉल, विक्टोरिया फॉल इस रिवर पर लोकेटेड है। और इसी रिवर पर एक बांध है, क्राइबा बांध। क्राइबा बांध ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्राइबा बांध अफ्रीका के कौन सी रिवर पर लोकेटेड है और कहां पर ये फॉल हो रहा है? इंडियन ओशन में। और डैम का नाम है करेबा डैम। नेक्स्ट आपके पास आता है लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर। अब जो लिम्पोपो रिवर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस कट कर रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस कट कर रहा है। कहां पर गिर रही है? इंडियन ओशन में। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से चलेंगे। इंडियन ओशन में कितनी दो रिवर फॉल हो रही हैं? आपको समझ में आ रहा है? रिवर जाम्बेजी और रिवर लिम्पोपो, दोनों रिवर इंडियन ओशन में फॉल हो रही हैं। और जो आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस कट कर रहा है, ये रिवर है आपके पास लिम्पोपो रिवर। अब इक्वेटर को ट्वाइस कौन सा रिवर कट कर रहा है? प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। अब जो आपके पास लिम्पोपो रिवर है, ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना, तीन कंट्री हैं जिसके मध्य ये रिवर फ्लो कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है नाइजर रिवर। नाइजर रिवर, नाइजर रिवर जो है ये माली, नाइजर और नाइजीरिया के मध्य फ्लो हो रही है। नाइजी नाइजर रिवर तीन कंट्री में फ्लो हो रही है, माली, नाइजर, नाइजीरिया। ओरेंग, ओरेंग रिवर दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया बॉर्डर के मध्य ये फ्लो हो रही है। यहाँ से बॉर्डरिंग एरिया के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछता है, जैसे कोलोराडो के रिस्पेक्ट में लास्ट 2030 यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि किन दो मरुस्थल या किन दो देशों के मध्य फ्लो हो रही, इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछा है। तो ऑरेंज रिवर की रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बॉर्डर के पर ये फ्लो हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पूरा जो हमने रिवर सिस्टम पढ़ा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे अपने मैप में। मैप से थोड़ा और क्लियर होगा आपको। जस्ट लुक हियर, इट इज कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर ये देखो यहाँ से कॉन्गो। फिर है जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर कई दफा ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है, तो प्लीज मार्क करके रखिएगा। लिम्पोपो, लिम्पोपो। ओरेंग रिवर, ओरेंग रिवर या कहीं ऑरेंज जो भी है, ओरेंग। वोल्टा रिवर, वोल्टा। नाइजर, वाइट नाइल, ब्लू नाइल। तो प्लीज ये फिर आपके पास आ गया नाइल रिवर। अगर हम इसका ऑर्डर देखें, ऑर्डर देखें तो सबसे टॉप पर क्या है? नाइल है। सबसे टॉप पर है नाइल रिवर। के बाद आपके पास आ रहा है नाइल के बाद है आपके पास नाइजर, सेनेगल, वोल्टा। नाइजर, सेनेगल, वोल्टा से पहले आएगा बेन्यू, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वोल्टा रिवर,
फिर आपके पास आएगा कोंगो। कोंगो के बाद आपके पास आएगा जाम्बेजी, जाम्बेजी। फिर आपके पास आएगा लिम्पोपो और देन आपके पास आएगा ओरेंग या ऑरेंज रिवर। तो ये एक ऑर्डर है, इसको ऑर्डर को पूछा जा सकता है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ। तो ये आपको अपने मैपिंग पर ध्यान देना है, इसको यहाँ पर कौन सा रिवर लोकेट किया हुआ है। नेक्स्ट अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे चल रहे हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट है लेक्स। लेक्स 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 को देखने से पहले थोड़ा एक मैपिंग देखिएगा ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो मैपिंग के रिस्पेक्ट में। ये है लेक नासिर। नासिर इट इज नाइल रिवर। लेक ताना, लेक विक्टोरिया, तुर्काना, एल्बर्ट, एडवर्ड, लेक ताना दिस इज लेक करेबा, लेक चार्ड इज वोल्टा रिवर। तो ये कुछ एक हमने ऑर्डर दिया है लेक्स को लेकर के। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है वो देखते हैं। तो लेक्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, यहाँ से थोड़ा आपको पिक्चर क्लियर होगा। पहला लेक अगर हम बात करें वो मेडिटेरियन सी के रिस्पेक्ट में है। अगर हम रेड सी से मेडिटेरियन सी के मध्य चलते हैं तो हमको देखने को मिल रही है स्वेज रिवर, दैट इज स्वेज रिवर। अब रेड सी से स्वेज रिवर के रिस्पेक्ट में मेडिटेरियन सी की तरफ जब हम चलते हैं सेनाई पेनिनसुला तक हम पहुंचते हैं। और आपको पता है कि जो स्वेज है वो इजिप्ट में है। तो कौन कौन सी आपको लेक्स देखने को मिलती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से चलिएगा। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इवन यूपीएससी ने भी ये पूछा है। लिटिल ग्रेट बिटर, ग्रेट बिटर लेक, तिम्सा एंड मंजाला, मंजला लेक। तो ये चार लेक हैं, इनका ऑर्डर आपको पूछ सकता है कि स्वेज कैनल में इजिप्ट में जो है उसका जो भी उसके अंदर में लेक्स हैं उनका नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ रिवर सॉरी लेक्स का एक सीक्वेंस बताइएगा। तो प्लीज बी अटेंटिव रहना है यहाँ पर। अगेन ध्यान दीजिएगा, रेड सी, मेडिटेरियन सी, अगर हम यहाँ से चले ऐसे नॉर्थ साउथ, साउथ में है रेड सी, नॉर्थ में है आपके पास मेडिटेरियन सी। तो प्लीज अगर नॉर्थ से साउथ चल रहे हैं तो सबसे पहला आएगा मंजला, दूसरा आएगा तिम्सा, तीसरा आएगा ग्रेट बीटर एंड द फोर्थ इज लिटिल बीटर। अगर हम साउथ से नॉर्थ चल रहे हैं तो फर्स्ट आएगा लिटिल, सेकंड इज ग्रेट, थर्ड इज तिम्सा एंड द फोर्थ इज मंजला। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लेक नेक्स्ट है लेक नासिर। लेक नासिर अभी हमने देखा भी था मैप में, दोबारा भी देख लेंगे। लेक नासिर कहाँ पर है, इजिप्ट में है ये। और कैसी है कि मैन मेड लेक है, मानव निर्मित एक झील है। और ये किसका बॉर्डर शेयर कर रहा है, इजिप्ट के साथ। सूडान और इजिप्ट के बॉर्डर पर लेक नासिर। कौन सा रिवर है इस, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि नाइल रिवर पर कौन सा लेक है, लेक नासिर। कौन सा बांध है इस पर, आसवान बांध, आसवान बांध, आसवान डैम। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टेट पीएससी, डिफरेंट डिफरेंट पीएससी में पूछे जाए हैं और पूछे जाएंगे। लेक ताना, लेक ताना इथोपियन कंट्री का एक लेक है जो कि ब्लू नाइल का उद्गम पॉइंट है। दैट इज, हमने जब रिवर्स पढ़ा था तो नाइल रिवर के रिस्पेक्ट में दो देखी थी आपके, व्हाइट एंड ब्लू। तो ब्लू नाइल्स का ओरिजिन पॉइंट है आपके पास लेक ताना। लेक ताना कहाँ पर है, इथोपिया। और इथोपिया को हम क्यों मान रहे हैं, तो आपको ये आंसर ध्यान रखना है। इथोपिया का कैपिटल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज बहुत ज्यादा। नेक्स्ट लेक तुर्काना। लेक तुर्काना, मेहनत लगी है कंपाइल करने में, तो प्लीज इस मेहनत को साकार कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको कोई प्रॉब्लम न हो। लेक तुर्काना केनिया में लोकेटेड है। लेक तुर्काना कहाँ पर है, केनिया। और कैसा है, रिफ्ट वैली लेक है, रिफ्ट वैली लेक है। नेक्स्ट आता है लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड। प्लीज ध्यान से सुनेगा, एडबर्ट एंड एडवर्ड।
ये कहाँ पर है? डीआरसी युगांडा बॉर्डर पर है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो प्लस युगांडा बॉर्डर पर ये लोकेटेड है। ये भी रिफ्ट वैली लेक है। लेक विक्टोरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबको पता ही रहता है जो अक्सर तैयारी कर रहे हैं। लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया से कौन सी लाइन पास होके जा रही है? उसका नाम है इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा जो है वो आपके पास लेक विक्टोरिया से पास होके जाती है। अब जो लेक विक्टोरिया है ये कितने देशों का बाउंड्री शेयर कर रहा है? युगांडा, केनिया, तंजानिया, केटीयू या यूटीके, ऐसा जो भी आपको कीवर्ड अच्छा लगे। युगांडा, केनिया एंड तंजानिया। अब ये किसका ओरिजिन पॉइंट है लेक विक्टोरिया? लेक विक्टोरिया जो ओरिजिन पॉइंट है वो व्हाइट नाइल रिवर का ओरिजिन पॉइंट है। और ये लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका इज लेक विक्टोरिया। बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि जो लेक विक्टोरिया है वो रिफ्ट वैली लेक नहीं है, नॉट ए रिफ्ट वैली लेक। तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आपको पूछा जा सकता है, या फिर वो बोल देगा बताइएगा इनमें से कौन सा रिफ्ट वैली लेक नहीं है। यहाँ पर दो तीन तरह के पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो वो लेक देगा, उसका बाउंड्री पूछ लेगा किन देशों के मध्य लग रहा है, या फिर वो लेख देगा कंट्री पूछ लेगा, या फिर वो लेख दे करके आपको पूछ सकता है कि कौन रिफ्ट है और कौन सी रिफ्ट वैली का है। नेक्स्ट, लेक तंगानिका, ये लॉन्गेस्ट लेक है आपके पास अफ्रीका का। लॉन्गेस्ट कैसी है? रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली है। बी अटेंटिव। अगर हम बात करें जो लेक तंगानिका है, इसके चारों ओर कौन कौन से देश बैठे हैं? अगर हम लेक तंगानिका के नॉर्थन पर देखें तो बुरुंडी बैठा हुआ है। साउथ में देखें तो जाम्बिया है। ईस्टर्न में देखें तो तंजानिया है। और अगर हम वेस्टर्न पर देखें तो डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज पूछा जा सकता है। ऑर्डर, लेक मलावी, न्यासा। लेक मलावी का दूसरा नाम है लेक न्यासा, लेक न्यासा। लेक न्यासा के नाम से भी वो दे सकता है। तो ये मलावी में स्थित है। मलावी में कैसी है? रिफ्ट वैली है। लेक कराइबा, लेक कराइबा, ये आपके पास जाम्बेजी रिवर पर लोकेटेड है, ऑन जाम्बेजी रिवर। अब जो आपके पास लेक कराइबा है और जो लेक जाम्बेजी है, ये किन दो देशों के मध्य है? हमने लास्ट भी पढ़ा था, जाम्बिया और दीव बॉम्बे। जाम्बिया और दीव बॉम्बे। कौन सा डैम है इस पर? क्राइबा डैम है, क्राइबा डैम। नेक्स्ट, लेक, लेक चाड। लेक चाड जो है आपके पास चाड में है, दैट इज कंट्री का नाम है लेक चाड। लेक चाड कहाँ पर है? कौन सा देश पर स्थित है? चाड। वोल्टा लेक कहाँ पर है? घाना, घाना। और घाना कोस्ट किसके लिए फेमस है? फॉर गोल्ड, गोल्ड कोस्ट के नाम से भी घाना को जाना जाता है। एंड लेक असल, ये खारी झील है। और ये कहाँ पर है? डिजी बूटी पर है, डिजी बूटी पर ये लेक है। अब एक बार वापिस हम अपने पिक्चर पर चल रहे हैं जहाँ पर हमने लेक्स को देखा है। तो यहाँ से आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा लेक्स कौन कहाँ पर है। प्लीज पेशेंस रखिएगा, ये देखिएगा। ये रखा हुआ है आपके पास लेक चार्ट। ये है आपके पास लेक विक्टोरिया, लेक एल्बर्ट, लेक तंगानिका, लेक न्यासा, लेक न्यासा। और ये है आपके पास रेड सी, ये पूरा। तो रेड सी और ये मेडिटेरेनियन सी है। जब हम रेड सी से इस बार ये जो आपके पास सुएज कैनाल है, तो यहाँ से जब हम चलते हैं, एक मिनट में इंक हूँ। ये जो है आपके पास ये सुएज कैनल है और रेड सी। रेड सी सुएज कैनल से चलते हुए मेडिटेरेनियन सी का जो टेक्स्ट देखी थी हमसे, हमने देखी थी, तो वो वहाँ का ऑर्डर है। तो प्लीज अटेंटिव रहना यहाँ पर। तो लगभग लगभग यहाँ से अगर हम बात करें
लेक ताना, दिस इज लेक ताना। तो सभी लेक्स हमने यहाँ पर देखी हैं। तो इनको एक बार प्लीज मैपिंग जरूर कीजिएगा, जितनी भी रिवर्स हैं और जितनी भी आपके पास लेक्स हैं, इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अफ्रीकन रिस्पेक्ट में जो मिनरल्स और इंडस्ट्री का जो एरिया है उसके बात करते हैं कि कौन सा मिनरल्स कहाँ पर मिलता है। गोल्ड, गोल्ड की अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका इसका पॉइंट है, दैट मीन्स यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलता है। और मैक्सिमम प्रोड्यूसर लिखा भी हुआ, अधिकतम उत्पादन जो होगा गोल्ड का वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। और दक्षिण अफ्रीका का भी एक मेनली शहर है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग अक्सर ये न्यूज में जब क्रिकेट मैच होता है तो न्यूज में ये रहता है। फिर दूसरा आपके पास मिनरल्स है डायमंड। डायमंड ये भी दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और मैक्सिमम जो इसका प्रोडक्शन है वो कहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, जाम्बिया, बोत्सवाना, अंगोला। अगेन नामीबिया, बोत्सवाना और अंगोला। यहाँ पर एक फेमस माइंस है अफ्रीकन, दक्षिण अफ्रीका का ये माइंस है किम्बरले। किम्बरले, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम गोल्ड के रिस्पेक्ट में बात करें तो गोल्ड में आता है जोहान्सबर्ग। अगर हम डायमंड की बात करें तो आता है किम्बरले। दोनों दक्षिण अफ्रीका में स्थित हैं। नेक्स्ट आता है आयरन, लोहा। आयरन के लिए दक्षिण अफ्रीका प्लस अल्जीरिया दोनों इंपॉर्टेंट एरिया हैं, अल्जीरिया एंड दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में अगर हम बात करें आयरन और लोहा अयस्क, तो इसमें दक्षिण अफ्रीका है। और दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से शहर है, जो कौन कौन से सिटी हैं जो आयरन और के रिस्पेक्ट में फेमस है, जैसे हमारे भारत में उड़ीसा के रिस्पेक्ट में आता है मयूरभंज लाइक। तो ये है ट्रांसवाल, नटाल, पोर्ट्स मार्सबर्ग। पोर्ट्स मार्सबर्ग ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टेट पीएससी मैच द फॉलोइंग देता है, एक तरफ वो सिटी लिख देगा और एक तरफ में वो उसका एरिया लिख देगा कि क्यों ये फेमस एरिया के रिस्पेक्ट में है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। यूरेनियम नेक्स्ट आता है, यूरेनियम। यूरेनियम में है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब बात आती है ट्राइब्स। ट्राइब्स भी इंपॉर्टेंट है। मसई, मसई ट्राइब्स कहाँ मिलती है, ईस्टर्न अफ्रीकन एरिया में मसई ट्राइब्स देखने को मिलेगी। पंतु जूलू दोनों ट्राइब्स हैं, पंतु और जूलू कहाँ पर देखने को मिलेंगी, ये दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेंगी। नोबा, नोबा ट्राइब्स जो है ये सूडान में देखने को मिलेगा। और जो आपके पास फुलानी ट्राइब्स है, फुलानी ट्राइब्स है वो वेस्ट अफ्रीकन एरिया में देखने को मिलेगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो कालाहारी डेजर्ट है वहां पर कौन सा ट्राइब्स देखने को मिलता है या कौन सा ट्राइब्स पाया जाता है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पर कुछ क्रॉप्स हैं। कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, कॉटन, पाल्म ऑयल, कॉफी, टबैको, कैटल, गोट्स एंड शिप्स। तो ये इसका एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में क्रॉप्स और एनिमल का पोर्शन है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ तक हमने पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कवर किया है। यहाँ तक कोई परेशानी अगर है तो प्लीज वापिस से पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 को कैरी कीजिएगा। कि जितना भी मैं फिर बोल रहा हूँ कि जितना भी हमने मटेरियल दिया है दोनों वीडियो के माध्यम से, ये पूरा फिल्टर्ड कंटेंट है और ये पूरा PYQs को कंपाइलेशन के रूप में दिया गया है। तो प्लीज तो जितना ज्यादा हो बार बार देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था हमारा कि ये भी लाइंस हैं 0 डिग्री, कैंसर और कैप्रिकॉर्न।
तो तीनों लाइन से ही कंट्री अफ्रीकन यूनियन की पास होके जाती है। आई होप ये आपने काम किया होगा। अगर नहीं किया तो ये काम हमने किया है। हमने क्या किया हुआ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कंट्री पास होके जा रही है पूरे वर्ल्ड में, नॉट अफ्रीकन, पूरे वर्ल्ड में, सभी कॉन्टिनेंट में उनको लिया है। फिर 0 डिग्री से जो पास होके जा रही हैं उनको लिया है। कैप्रिकॉर्न को जो पास होके जा रही हैं उनको लिया विद कॉन्टिनेंट वाइज। ठीक है। फिर आपके पास एक लाइन होती है प्राइम मेरिडियन। जैसे कि ये आपके पास ग्लोब है एक, जैसे कि आपके पास ग्लोब है, ये आपके पास 0 डिग्री इक्वेटर है और ये है आपके पास प्राइम मेरिडियन। तो ये दोनों लाइन जो है कहाँ कहाँ से निकल रही हैं और दोनों लाइन आपस में कहाँ पर कट हो रही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी स्टेट पीएससी में पूछे गए हैं। तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगा उसमें सबसे पहले हम इसको शामिल करेंगे, जितनी भी लाइंस हैं, और ताकि आप उसको बार बार एक अपने आप से प्रैक्टिस करें और वो प्रॉपर दिमाग में फिट हो जाए। देखो, निमोनिक्स आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। निमोनिक्स हो सकता है वो एग्जाम में स्ट्राइक कर जाए, हो सकता है स्ट्राइक न करे, तो ये आपके ऊपर में है, थोड़ा रिस्की हो सकता है यहाँ पर। तो प्लीज, वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हमको जो मिल रहा है ये आपके माध्यम से ही हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। जब आप इसको लाइक शेयर करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको और फिल्टर्ड कंटेंट दें ताकि आपको कहीं और दूसरी जगह भटकना न पड़े। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।